चला हाँ दोस्तों, मैं आपके चैनल पर फिर उपस्थित हुए हैं। वर्ण के बारे में आज बताएंगे। वर्ण वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे आपको क हलन, ख हलन, ग हलन, घ हलन, इसको और हम खंडित नहीं कर सकते। वर्णमाला, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या 48 होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला की संख्या जो है 48 होती है। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है। जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी किसी वर्ण की सहायता नहीं रहती है, यह स्वयं अपने आप में उपस्थित रहता है। जैसे अ बोलते हैं तो अ का ही स्वर निकलता है। आ बोलते हैं तो आ निकलता है। ई बोलते हैं तो ई निकलता है स्वर। ऊ बोलते हैं तो ऊ निकलता है। री बोलते हैं तो री निकलता है। ए बोलते हैं ए निकलता है। ये स्वर है और इसकी संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर के दो भेद होते हैं। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर दुर्गा है, दूसरा है दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे। आपको ह्रस्व स्वर के बारे में बताएंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए इत्यादि। ये सभी स्वर जो हैं इसके उच्चारण में कम वक्त लगता है, कम समय लगता है। इसमें कोई बल नहीं लगता है, इसलिए इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, गए, गऊ, ऐ, ओ, औ। ये जो स्वर है इसको उच्चारण करने में
अधिक समय लगता है, यानी इस स्वर को उच्चारण करने में बल लगता है, ताकत लगता है, इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण करने में कम वक्त लगता है और इसको बोलने में कोई बल नहीं लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इससे आपका अ है, ई है, उ है, ए है, ये वर्ण बोल रहे हैं, इसमें कोई बल नहीं लग रहा है, आसानी से हम उच्चारण कर लेते हैं। दीर्घ स्वर जो है जिस स्वर के उच्चारण करने में अधिक समय लगता है और इसको बोलने में बल लगता है, ताकत लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ बोलते हैं तो बल लगता है, समय लगता है। ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो बोल रहे हैं इसमें हमको बल लग रहा है, ताकत लग रहा है, इसलिए इसको हम इस सभी स्वर को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। दूसरा भेद है व्यंजन। जिस वर्ण के उच्चारण में वर्ण की सहायता दी जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये जो है आपका व्यंजन वर्ण है। जिस वर्ण को उच्चारण करने में हम स्वर्ण वर्ण की सहायता लेते हैं उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क बोलते हैं तो क में अ आ रहा है, अ स्वर लगा हुआ है। ख बोलते हैं तो ख उच्चारण करने में अ आ रहा है। ग बोल रहे हैं, ग उच्चारण करने में अ आ रहा है, यानी इसमें स्वर मिला हुआ है, इसलिए इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन क से क ख ग से ज्ञ तक जो है ये सभी जो है आपका व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की संख्या जो है आपको व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। 33 कौन कौन है? कवर्ग से पवर्ग तक 25 हो गए। क ख ग घ ङ च छ छ छ ट ठ ड ढ त थ थ थ और प फ फ, ये 25 है। और य र ल व ये आपका 4 हो गए। और धनाभ्य स, मूर्धन्य स, दंती स और हाँ ये 4 हो गए, टोटल हो गए 33। यही आपका 33 व्यंजन है। और व्यंजन वर्ण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। जो व्यंजन वर्ण है आपको उसको हम 3 भाग में बांटे हैं। पहला है कवर्ग से पवर्ग तक। पहला है कवर्ग से पवर्ग तक, इसको हम अंत अस्त व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श
व्यंजन कहते हैं। आपको कवर्ग से पवर्ग यानी कखा गगा से लेके पव तक आपको स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद दूसरा है या र ला व, ये अंतःस्थ है, अंतःस्थ अष्ट व्यंजन। और तीसरा है दलावस, मूर्धन्य, डंकी और हा, ये उष्म व्यंजन है। कौन व्यंजन है? उष्म व्यंजन। इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। व्यंजन जो है 33 जो व्यंजन है उसको हम 3 भागों में बांटे हैं। जो कवर्ग से पवर्ग है 25 को, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यह वाला जो 4 हुआ है उसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और दलावस, मूर्धन्य, डंकी और हा जो है इसको हम उस व्यंजन कहते हैं। ये आपका वर्ण का पूरा भेद हुआ और इसी के माध्यम से वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, सही सार्थक उच्चारण करते हैं। जब तक वर्ण के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं लेंगे तब तक हम शब्दों के उच्चारण में, शब्दों की लिखावट में हम सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए वर्ण को पूरी तरह से जानकारी लेना है। इसी के साथ अब आपको अगले चैनल में आपको हम व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे और स्वर वर्ण के बारे में बताएंगे। उसका उच्चारण जो है इस स्थान पर करते हैं। जो मेरे चैनल को देख रहे हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको हर बार जो है चैनल में व्याकरण के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे सके। थैंक यू, धन्यवाद।